शोएब मलिक हैदराबाद के अपने ससुराल में लगभग कैद होकर रह गए। वो हैदराबाद छोड़कर जा भी नहीं सकते क्योंकि उनका पासपोर्ट पुलिस के कब्जे में है। लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में उनके अपने ही मुल्क पाकिस्तान से उनके लिए एक अच्छी खबर है। क्या है ये खबर, आइए आपको भी दिखाते हैं। शोएब मलिक और आयशा सिद्दीकी के बीच जंग अब आमने सामने की हो गई है। शोएब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर आयशा ने साफ कर दिया है कि वो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगी। वहीं शोएब मलिक भी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि आयशा आरोपों को साबित करके दिखाए। आयशा और शोएब ने रिश्ते की इस जंग में एक दूसरे के खिलाफ कई हथियार भी इकट्ठा कर लिए हैं। आयशा का दावा है कि उसके पास ऐसे कई सबूत हैं जो शोएब के झूठ को बेनकाब करने के लिए काफी हैं। वहीं शोएब मलिक ने भी अदालत में आयशा के आरोपों को धराशायी करने का हथियार ढूंढ निकाला है और वो हथियार है कराची में दारुल इफ्ता अल फुरकान से लिया गया वो मशवरा जो शोएब और आयशा के निकाह को अवैध करार दे चुका है। जी हाँ, ये वो कागजात हैं जिसकी बदौलत शोएब आयशा के आरोपों को भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों की अदालत में धराशायी करने की कोशिश करेंगे। आज तक के हाथ लगे मशवरे की इस कॉपी के मुताबिक टेलीफोन पर किया गया निकाह अवैध है। अगर दूल्हा दुल्हन अलग अलग जगहों पर हैं, तो निकाह वैध नहीं माना जाएगा। वैसा निकाह अवैध होगा जिसमें दूल्हे को दुल्हन की गलत तस्वीर दिखाई गई हो और अगर दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे की सही पहचान नहीं मालूम तो उनके बीच निकाह अवैध माना जाएगा। जाहिर है कराची के दारुल इफ्ता अल फुरकान के इस मशवरे में वो सब कुछ है जिसकी बदौलत वो इस्लामिक कानून की नजर में खुद को पाक साफ साबित कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले शोएब को ये साबित करना होगा कि वो ना तो आयशा को जानते हैं और ना ही उनसे कभी मिले हैं, जैसा कि वो दावा करते रहे हैं। पहले मुझे ये बताएं कि आयशा कौन है, महा कौन है, कोई मेरे को भी तो कोई चीज क्लियर की जाए, उसको बाहर तो लेके आए, कुछ मैं भी तो जवाब दूं उसका। आपकी नजर में आयशा कौन है और महा कौन है? और यही तो मैं आज तक फाइंड आउट कर रहा हूँ। शोएब मलिक अदालत में इस सवाल पर भी जोर देने वाले हैं कि आयशा ने रिश्ते के सवाल पर उस वक्त क्यों चुप्पी साध ली थी जब 2008 में उन्होंने सिद्दीकी परिवार को इस बाबत नोटिस भेजा था। 2008 में जब इसी तरह की विवाद चला था और उन्होंने प्रेस में कई जगह स्टेटमेंट्स दी कि ये हमारी इससे शादी हो चुकी है, निकाह हो चुका। काफी जगह जब न्यूज़पेपर्स में आया, टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आया, तो उस न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट के बाद एक मैंने लीगल नोटिस भेजा था, उसका उनका रिप्लाई भी आया था जिसमें उन्होंने डिनाई किया था और ये कहा था कि नहीं शादी हुई है। पर चूंकि उसके नोटिस के बाद किसी तरह से कोई उन्होंने कहीं प्रेस में कहा नहीं, कुछ नहीं कहा, वो शांत होकर बैठ गया मिस्टर सिद्दीकी। तो हमने भी सोचा जब वो शांत हो गए हैं तो ये मैटर खत्म माना जाना चाहिए, इसलिए कोई कार्रवाई डिफेमेशन की नहीं की। जाहिर है आयशा और शोएब दोनों ही अपने दावों को अदालत में सच साबित करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। लेकिन शोएब के लिए फिलहाल तो बड़ी चुनौती उन गैर जमानती धाराओं में बेल हासिल करने की है जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है। अभिषेक भल्ला के साथ मोहसिन मुगल, दिल्ली आज तक।